मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि हम बूढ़े हैं लेकिन मरे नहीं हैं। ठीक है, हम मरे नहीं हैं, हम बूढ़े हैं ज़रूर, बुज़ुर्ग हैं लेकिन हम मरे नहीं हैं। हम जिंदा है और वो दिखाएंगे हम जिंदा है। आज क्या क्या मुद्दा रहा, मुद्दों लेकर क्या क्या बात हुई, आगे की रणनीति पर क्या चर्चा होगी, वो जरा बताएं। नहीं, हमने ये अपेक्षा रखी थी कि कल के कैबिनेट मीटिंग में हमारे बारे में कुछ फैसला होगा, वो नहीं हुआ है। हमें निराशा हुई है और अभी भी आचार संहिता लगी नहीं, हो सकता है हमारा काम हो और इसी आशा में हम मीटिंग रखे थे। अभी काम नहीं हुआ तो 4 दिन और बाकी है, उसमें हो सकता है, होना चाहिए। अगर होता है तो हम सरकार को आशीर्वाद देंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, और नहीं होता है तो सरकार को श्राप देने की भी क्षमता रखते हैं हम। और जब श्राप देंगे तो ये भी देखेंगे कि श्राप फलित कैसे हो। सर एक चीज मैं जानना चाहूँगा, जो शराब देने की बात हो रही है, हमने देखा कई लोग से हम बात करते हैं, आज भी उनको उम्मीद बाकी है, तो जैसे ऐसे भी चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है, कुछ ही दिन में चुनाव का ऐलान होने वाला है, तो सरकार में प्रेशर कैसे बनेगा? अब मैं तो रह चुके 7 साल से आप लोग। सरकार को सब मालूम है संगठन कितना बड़ा है इतने कितने लोगों की संख्या है, ये कौन लोग हैं, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और ये अपने संघर्ष जो 10 साल कर सकता है वो आदमी अपने संघर्ष के लिए कोई किसी के पीछे नहीं जाएगा। वो अपने पीछे अपने 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 वो तत्व के लिए, अपने विश्वास के लिए वोट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा आपके माध्यम से, हमारी जीत में सरकार की जीत है और हमारे हार में सरकार की हार है। लेकिन क्या सर सवाल तो वही है कि सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या इतने सारे लाखों में और करोड़ों में उनके परिवार हैं क्रिसमस के और करोड़ों वोटों का यदि उनकी क्षति होता है तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को कितना ना पहुँचेगा। नहीं, मैं तो नहीं मानता कि सरकार को दिखाई नहीं दिया देता होगा, क्योंकि उनके पास यंत्रणा है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, और भी यंत्रणा है, वो सब उनको रिपोर्ट जाते हैं, तो उनको तो पक्का मालूम होगा कि ये संगठन कितना बड़ा है, कहाँ तक है। अब ये संगठन में ये है कि लोग बाग इकट्ठा नहीं हो पाते, लेकिन वो बहुत है, और बहुत सारे लोग अभी हमारे हर एक आपका वीडियो भी लाखों लोग देखेंगे, देखो आप। तो ये लोगों की सहानुभूति है और ये पक्का सरकार को मालूम है। लेकिन ये होता है कि सरकार एक बड़ी यंत्रणा है, या तो नासमझी है उनके पास या अहंकार है। दो ही चीज़ों में से कुछ हो सकता है कि जो सरकार को हमसे कुछ कहने में, अप्रोच करने में रोकती है, या तो नासमझी या अहंकार। सर 7 साल से आप लोग समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सारी तकलीफें बयान कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि हम सरकार के लिए कितने ज़रूरी हैं, देश के लिए आपने क्या किया, क्या आपका योगदान रहा, तो उसके बावजूद 7 साल तक अगर इग्नोर कर रहे तो उसे क्या माना जाएगा? देखो, ये तो बीजेपी ने ही वचन दिया था 2013 में कि हमारी सरकार आती है। प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक जिम्मेदार पक्ष के जिम्मेदार प्रवक्ता ने कहा था, जो बाद में मंत्री भी बने, 90 दिनों में हम काम करेंगे। अब 10 साल हो गए फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो ये जो है, ये गारंटी गारंटी की जो बात होती है, 2 बार प्रधानमंत्री ने हमें गारंटी दी है, मुझे दी है पर्सनली, कि आपका काम करूँगा, अब तक नहीं हुआ है। तो ये विश्वास की बात होती है कि हम कितना विश्वास रखें। केवल मीडिया से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बार चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, बुल्ढाना से लेकर के रौला मैदान और फिर जंतर मंतर और फिर इधर उधर जहाँ भी आप लोगों को मौका मिला आप लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं और लोग जो दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं कि भाई चूँकि आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, तो रावत जी के ऊपर विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि वो हैं तो ज़रूर हमें न्याय। नहीं, देखिए, न्याय हमारे हाथ में प्रयास है, प्रयत्न है। हमारे हाथ में परिणाम नहीं है, परिणाम सरकार के हाथ में है। तो हम अपने प्रयास में कहीं खोट नहीं है। हम ईमानदारी से, मैं ही नहीं, पूरी लीडरशिप जो हमारी है एनएसए की, पूरी ईमानदारी से लगी है काम करने में। और ये कष्ट इतना झेला है उन्होंने सभी ने कि सरकार को ये करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो मैं तो बता रहा हूँ कि विश्वास की बात है, कितना सरकार पे फिर लोग विश्वास रखते हैं, ये भी लोगों के ऊपर है। और वीडियोस की बात आपने किया, वीडियोस लाखों लोग देख रहे हैं और सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इस बार सरकार हमारी बात को नहीं मानी तो नो वोट। हाँ, करेंगे। देखिए, प्रतिक्रिया तो होती है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया
इज इक्वल एंड अपोजिट, बरोबर है, न्यूटन का तीसरा लॉ है, तो बस वही होगा। ये कई बार हमने जो इससे पहले भी बातचीत की तो लोग कहते हैं सबर जवाब दे रहा है, एक टाइम बॉन्ड होता है सबर का आदमी, हर आदमी का, तो में आकर के सरकार अगर नहीं सुनती है तो क्या ये राज्यव्यापी आंदोलन का रुख होगा चुनाव तक? मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि हम बूढ़े हैं लेकिन मरे नहीं हैं, ठीक है, हम मरे नहीं हैं, हम बूढ़े हैं जरूर, बुजुर्ग हैं लेकिन हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा है और वो दिखाएंगे हम जिंदा है। इस बात को आप बताइए, जिंदा है तो जिंदा होने की निशानी भी है और कुछ कर गुजरने का हिम्मत भी है, क्या क्या कुछ होगा इस बार चुनाव में? In any moment, age is not a factor. Even though you are aged, you are matured more. We have got a more experience in life. We have undergone many difficulties. We know how to do the moment also. Why I want to tell is because ये संघर्ष जो है ना, इसके वास्ते बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए मैं साउथ से हूँ, बेंगलुरु से हूँ, मेरा नाम रमाकांत, मैं नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन साउथ इंडिया में इतना स्ट्रांग है, अवेयरनेस हैज़ बीन क्रिएटेड एंड कहाँ तो भी एक कॉल दिए तो हमारे पास 1000-1500 लोग आके ठहरेंगे। एक कन्वेंशन करे तो 10,000-15,000 लोग आएंगे। हम पहला संगठन बढ़ाए, बाद में मैसेज दिए, वी वेंट ऑन स्टेप बाय स्टेप। वी आर कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड द डिफिकल्टीज, इफ नॉट सॉल्व वी नो हाउ टू क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑल्सो। सर दिल्ली आपकी बात को क्यों नहीं सुनती? वो इकट्ठा हो जाते हैं लोग, कई सारे शहरों में कई सारे स्टेट में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पर प्रेशर नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? देखिए, दिल्ली जो जगह है, अलग तरफ से लोग आना पड़ता। दिल्ली इज सच ए कैपिटल प्लेस। फ्रॉम लोकल दिल्ली ऑल्सो वी गॉट ए यूनिट एंड फ्यू इन नंबर हंड्रेड्स विल कम। अदर डे व्हेन वी कंडक्टेड इन रामलीला मैदान, मोर देन 60-70,000 पीपल केम। यू मस्ट हैव सीन दैट। कैपिटल में कितना दिन कर सकते आप? We have been camping here for last 1.5 month. Can you imagine? What about our living? What about our food? Is all things, with all these things, we are struggling a lot, staying in dharmashalas, staying in temple and participating in such program. Because सर इलेक्शन कैंपेन आर गोइंग ऑन, तो आपकी क्या राय होगी इसमें? इलेक्शन कैंपेन तो जारी है, मगर अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया है। कब आएगा? अब आए तो तब तक हमारी आशा है, हमारी जीत जरूर है, 100% जीत होंगे।